हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये नया चैप्टर है आज का हमारा, और इस चैप्टर को हम स्टार्टिंग से एंड तक एकदम अच्छे से क्लियरिटी से समझेंगे और करेंगे। आज मैंने आपके लिए पूरा अच्छे से नोट्स तैयार किया है, क्योंकि बेसिक से ही अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लाप्लास अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि अभी तक आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए नया है और नए से हम अच्छे से समझेंगे इसको। बहुत ही इजी चैप्टर है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम स्टार्टिंग समझेंगे। और मैंने आपके लिए टारगेट भी रखा है। आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा, पहले जो है हम लाप्लास का एक सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे कि आइलेट रूल कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे आज का कि लाप्लास 1 का कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारा अगले लेक्चर से हम फॉर्मूला सीखेंगे और आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं लाप्लास का फॉर्मूला क्या है, लाप्लास किसे डिनोट करते हैं, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा अच्छे से क्लियरिटी से। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. लाप्लास का एप्लीकेशन ये है कि अगर हम मैथमेटिक्स के हायर मैथमेटिक्स का बात किया जाए तो लाप्लास बहुत ही हेल्प किस में करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है लाप्लास। एक तरीके से बोल सकते हो कि जल्दी भी सॉल्व करता है लाप्लास के थ्रू। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये चैप्टर का नाम है हमारा आज का, और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, लाप्लास को हम एल से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। ये लिखा है कैपिटल एल, फंक्शन एफ टी के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लाप्लास के थ्रू सॉल्व करके हम पी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बोला मैंने, लाप्लास कैपिटल एल फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू फंक्शन एफ पी, मतलब आंसर जो आएगा हमारा वो पी के फॉर्म में आएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, लाप्लास का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। लाप्लास का स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। लाप्लास कैपिटल एल फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू, कॉमन फार्मूला है ये, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी फंक्शन टी डी टी। ये कॉमन फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको लिखा है यहाँ आइलेट रूल में, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, ये जो लिखा है मैंने रूल, आइलेट रूल बोलते हैं इसमें। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, सिंपल ई एक्स ई की पावर ई रेस टू पावर एक्स और साइन एक्स का डी एक्स, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें हमको आइलेट रूल लगाना पड़ता है, आइलेट रूल। ठीक है। आइलेट रूल के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो मैंने इंटीग्रेशन लिखा है ये आपको मैक्सिमम हर जगह लाप्लास के फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही आपको इसको सिखा देना है। उसके बाद और छोटा सा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, कि जब भी आपके पास ई रेस टू पावर इन्फिनिटी आएगा, उसका मतलब वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए इन्फिनिटी, नहीं तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और सेकेंड, ई रेस टू पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो इज इक्वल टू में क्या होगा, 0। ठीक। उसके बाद ई की पावर अगर माइनस पी टी है, ई की पावर अगर माइनस पी टी है, या कुछ भी टर्म आता है अगर, और उसके ब्रैकेट में क्या है 0 से इन्फिनिटी, लिमिट जो है हमारा लिमिट वो 0 से इन्फिनिटी, तो हम उसका लिमिट का ही प्रयोग करेंगे इसमें, हम इसमें लिमिट का ही यूज़ करेंगे। लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब एक ही है, लेकिन उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको गलती होने का चांस कम रहेगा। तो हमेशा हम इस तरीके का यूज़ करेंगे। 0 के लिए आपको लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल आपको टी टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी माइनस में ई की पावर 0 लेना है और सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये लाप्लास का ये मैंने आपको पूरा बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए लाप्लास का। अगर आप अच्छे से इंट्रोडक्शन अच्छे से देखते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं अच्छे से, तो आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लाप्लास का हर क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। मुझे आपको एक और चीज़ सिखाना है, ये जो इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया सिंपल इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स जब भी आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला और होता है जो कि बहुत ईजी है, फंक्शन एफ एक्स प्लस उसका डिफ्रेंशिएट में फंक्शन एफ डैश एक्स बोलते हैं, ये इसका आंसर होता है।
लेकिन अगर मैं इसका लॉन्ग कट मेथड का यूज़ करने का बात करूं तो इसमें क्या होता है, देखिए आप, इसमें आइलेट रूल का यूज़ होने वाला है। आइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंट। अगर आई मतलब इन्वर्स वाला क्वेश्चन अगर पहले आता है तो 1 किसको मानना है, आइलेट का मतलब ये कहता है आइलेट रूल कि 1 किसको मानना है और 2 किसको मानना है, डिसीजन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आइलेट 1 और 2 दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। 1 और 2 अगर दोनों में से किसी को भी मानते हो तो भी सेम आंसर आएगा। ये सॉल्व करने के बाद प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो मैंने इसमें ex की पावर 1 इसलिए मान लिया क्योंकि ex अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ईजिली आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बस क्या होगा, ex को 1 मानेंगे हम और sin x को 2 मानेंगे। अब बात ये आता है जब आप 1 और 2 मान लेते हैं उसके बाद सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होगा। तो कुछ नहीं है, इसको याद करने का एकदम सिंपल ट्रिक है, एकदम बता रहा हूँ आपको। 1 और 2 जब भी मानोगे तो 1 2 1 2 ये आपको याद रखना है। 1 2 मान लिए, उसके बाद 1 2 1 2 मतलब क्या हुआ, ex को बाहर छोड़ दो, sin x का इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद 1 इंटीग्रेशन साइन लगाना है आपको, पहले मैंने क्या बताया आपको, ex इंटीग्रेशन लगाना sin x dx, फिर माइनस बीच में, फिर इंटीग्रेशन लगाने के बाद 1 2 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। उसके बाद बाहर में dx। जब इन दोनों को हम सॉल्व कर डालेंगे ब्रैकेट को, जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हमको बाहर के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमको बाहर के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी है, इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक। मैं आपको पहले इंटीग्रेशन सिखाता हूँ ex sin x का, उसके बाद आप हर क्वेश्चन आराम से टैकल कर पाओगे जब भी इसका यूज़ होगा। मैं आपको बताऊँगा कब इसका यूज़ होगा। थोड़ा सा लेंदी जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना, सीखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा एंड तक देखते हो, पूरा नोट्स के फॉर्म में लिखते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छे से समझ भी आएगा आपको और लाप्लास में आप मास्टर भी करोगे, ठीक है। तो समझते हैं अब ex sin x dx, ठीक है। इसमें कैसे करना है, 1 और 2 मैंने बताया, तो पहले आपको ex लिखना है, फिर इंटीग्रेशन sin x dx, फिर माइनस का बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में d बाई dx e की पावर x इंटीग्रेशन sin x dx, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसके बाद हमको सॉल्व कैसे करना है, ex का एज इट इज, sin x का होता है माइनस cos x। ये आपको वैल्यू जल्दी जल्दी याद होना चाहिए, नहीं तो टाइम ही बचेगा आपके पास। माइनस ex का ex, सामने इंटीग्रेशन sin x का होता है माइनस का cos x dx। और बात किया जाए तो ex सामने माइनस आएगा cos x, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में ex cos x। अब इसको फिर से हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हम इसको 1 और इसको 2 मानेंगे। थोड़ा सा लेंदी जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, थोड़ा सा लेंदी जाता है। ex cos x बीच में प्लस, फिर इसको ब्रैकेट लगा लो आप, ex इंटीग्रेशन cos x dx, फिर बीच में माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाय dx ex इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, माइनस का ex cos x प्लस ex का एज इट इज, cos x का होता है sin x, माइनस में ex बाहर इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x इंटीग्रेशन dx। अब मैंने इसको ऑलरेडी क्या मान रखा है, i। तो ये भी i हो गया क्योंकि सेम टर्म तो है ही दोनों। तो यहाँ मैं अगर फिर से 1 या 2 मानूँ, उससे अच्छा तो ये है कि मैं इसको i मानूँ डायरेक्ट, सॉल्व करने के बाद तो वही आने वाला है ना। तो i इज इक्वल टू ex cos x प्लस ex sin x माइनस में i माइनस i इधर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ex कॉमन, तो sin x को पहले लिखता हूँ मैं sin x माइनस में cos x, ठीक है। फिर i का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, ex की अपॉन में 2 ब्रैकेट में sin x माइनस cos x,
ठीक है, ये हमारा हो गया आई का वैल्यू। बहुत ईजी है, इसको मैंने आपको सिखा दिया, कुछ नहीं किया मैंने, पहले 1 और 2 मानना है इसको आपको ऑलरेडी पहले से आई मान के रखना है। ये आपको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आई वगैरह नहीं मानना है आपको, मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं सीखना है, आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना सीखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है कि आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। ठीक है, तो 1 और 2 1 2 मानना है इसमें। EX इंटीग्रेशन sin x dx EX इंटीग्रेशन, यहाँ बस 2 बार हो सकते हैं, cos भी आ गया मेरे पास, तो मैं इसको फिर से 1 और 2 मान लिया और उसको तब तक सॉल्व किया जब तक मेरा क्वेश्चन नहीं बन जाता हूँ। क्वेश्चन क्या, EX sin x। सॉल्व करने के बाद सिंपल आंसर आ गया, ये आंसर है किसका, इंटीग्रेशन का। आई मैंने क्या माना था आपको पता है, EX sin x, तो इसका आई का वैल्यू क्या आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सेकंड टारगेट क्या है हमारा आज का, L1, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने लिख के रखा है बोर्ड में, आपको A to Z पूरा लिख लेना है अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टारगेट 2 मैंने टारगेट 1 अचीव कर लिया, तो हमने टारगेट 1 अचीव कर लिया है और अब हम टारगेट 2 अचीव करने का कोशिश करेंगे, सॉरी कोशिश नहीं, अब हम टारगेट 2 अचीव करेंगे। ठीक है, फिर ये अब लाप्लास आ चुका है, अब हम लाप्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको पूरा बेसिक आपका बेस बनाया है लाप्लास के लिए, अब मैं आपको लाप्लास के ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही है, समझ सकते हो आप। तो गाइस अब आ चुके हैं हम लाप्लास में। अभी तक हम इंटीग्रेशन वगैरह सीखे, लेकिन अब हम लाप्लास में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो लाप्लास का ये क्वेश्चन है लाप्लास 1, मतलब मेरे को लाप्लास 1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला क्या बता के रखा है, जल्दी बोलो, बोलते भी जाओ। लाप्लास फंक्शन ft इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt फिर फंक्शन t dt। ये इसका बेसिक फॉर्मूला, मैंने आपको लाप्लास का बेसिक फॉर्मूला ये बता रखा है कि जब भी आपको अगर वैल्यू फाइंड करना होगा तो आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, ये फंक्शन क्या है, यहाँ ft दिया हुआ है, ft क्या है यहाँ पास 1, तो आपको लाप्लास के लिए 1 पुट करना है। यहाँ जहाँ जहाँ ft दिख रहा है आपको, वहाँ वहाँ हम वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, लाप्लास 1 ठीक इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt, फंक्शन t क्या है यहाँ पास 1 और dt। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत ही इजी है लाप्लास, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखो लाप्लास कैपिटल L 1 इज इक्वल टू, अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का करते हो तो e की पावर x dx होता है, लेकिन अगर e की पावर ax होगा तो यहाँ e की पावर ax अपॉन में आता है वो चीज़ें। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये। इसका करूँगा तो क्या होगा, e की पावर माइनस pt अपॉन में यहाँ सामने कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट माइनस p, और बाहर में 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट है तो माइनस पी को बाहर लिख देंगे, अंदर में क्या बचेगा, e की पावर माइनस पी टी ब्रैकेट में 0 से इन्फिनिटी। यहाँ अपर लिमिट क्या है, और मैंने यहाँ आपको सेम चीज़ बता रखा है ऑलरेडी बेसिक रिक्वायरमेंट में कि e की पावर माइनस पी टी या कुछ भी नंबर आए, अगर 0 से अगर इन्फिनिटी लिमिट रहेगा इस लाप्लास के चैप्टर में, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी। ठीक है, तो इसका हम अपर लिमिट सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/p ब्रैकेट में लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी माइनस e की पावर, यहाँ t की जगह 0 रखो, क्या आएगा, e की पावर 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, अगर मैं t की जगह टेंस टू का मतलब एक प्रकार से इज इक्वल टू बोल सकते हो आप, t टेंस टू इन्फिनिटी मतलब इज इक्वल टू बोल सकते हो उसको आप। तो हम क्या करेंगे, t का वैल्यू, t की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पास इन्फिनिटी,
और यहाँ अगर इन्फिनिटी रखता हूँ मैं टी की जगह तो ई की पावर पी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो अगर तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो माइनस का इन्फिनिटी हो गया। और मैंने आपको क्या रखा है बता के, ई की पावर जब भी माइनस इन्फिनिटी आएगा उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है, 0। इसको डायरेक्ट पुट करना है आपको। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा, तो यहाँ मैंने जब पुट किया तो क्या आया मेरे पास वैल्यू, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। इसका वैल्यू क्या होता है, -1/p 0 - 1, क्योंकि ई की पावर 0 1 होता है। जब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा आंसर, 1/p। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या, वैल्यू क्या आया हमारा, लाप्लास का वैल्यू आया 1 का 1/p। तो ये हमने पहला फॉर्मूला जो है इसको प्रूव किया, और आज का लाप्लास हमने बेसिक फॉर्मूला सीख लिया। ये फॉर्मूला हमने प्रूव करना सीख लिया। तो इस तरीके से लाप्लास का जो मेथड है वो अप्लाई होता है, और इस तरीके से आज का लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन लाप्लास का ये कंप्लीट किए। अब हम कल से लाप्लास को ही सॉल्व करेंगे पूरा। कल से हम फॉर्मूला प्रूफ करना सीखेंगे, लाप्लास का किस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।